एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा होता है ना कि भाई बिजनेस करना है, अब बिजनेस भी दुबई और यूएई के अंदर करना है, लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है, ज़्यादा सरमायाकारी नहीं है आपके पास, बड़ा बिजनेस नहीं ओपन कर सकते, लेकिन छोटे से शुरुआत करना जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस माइंड में जनरेट हो जाते हैं, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, और पर्टिकुलरली वीज़ा या कौन सा हमें मिलेगा इसके अंदर, प्लस कौन सी सर्विसेज या गुड्स हम ऑफर करें मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे ना ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 आइडिया या बिजनेसेस बता दूंगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर खुद रिसर्च बाद में करना है, अगर आपको समझ आएगा, अगर आपकी स्किल और कैपेबिलिटीज इसके साथ मैच करती हैं, मीट करती हैं ना, गो अहेड एंड स्टार्ट दिस बिजनेस, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि आप देखें, अगर मैं इस पहले 3 बिजनेस आपको बताऊं, ज़रा आपको एक चीज़ पहले क्लियर करनी है। बिजनेसेस ना 2 तरह के मेन किए जाते हैं, एक होता है गुड्स के अंदर, ठीक है, गुड्स का मतलब कोई भी चीज़ लेने देने का बिजनेस, ट्रेड करना, एक हाथ देना और एक हाथ लेना, कोई चीज़, फिजिकल चीज़, और दूसरा होता है सर्विसेज बिजनेस। तो मैं जो अभी इस वीडियो में बात करूंगा वो सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस होता है कि आप कोई अपनी स्किल प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके एवज आपको उसका मुआवजा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अब वो स्किल या तो आपके अंदर है या वो स्किल आप बाहर से हायर करके मार्केट में दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, क्योंकि इन बिजनेस के अंदर देखें, कीप इन माइंड वन थिंग, लीगल तरीके से काम करना है ना, तो आपको ट्रेड लाइसेंस तो रजिस्टर करना है, ठीक है। अब ट्रेड लाइसेंस इज डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है, देखें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और हर एक्टिविटी को आप डिफरेंट पैसा पे करते हैं गवर्नमेंट को। जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना है, एक्सपेंसिव है, क्लीनिंग का लेना है वो है, डॉक्यूमेंट क्लियरिंग का लेना है अलग है, उसके पैसे अलग हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस, आपका या सर्विसेज जितनी ऐड करते जाएंगे या जो भी आपके उसके एड ऑन सर्विसेज लेते जाएंगे ट्रेड लाइसेंस के ऊपर, उसकी अलग चार्जेस होंगे। अब मुद्दे की तरफ आते हैं। पहला बिजनेस जिसके ऊपर मैं बात करूंगा सबसे, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये कौन सा क्यों नया बिजनेस है, ये तो ऐसा पता है, लेकिन जो चीज़ मैं ऐसे समझाऊंगा ना कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, क्लीनिंग सर्विसेज का बिजनेस। अब क्लीनिंग सर्विसेज आप कहेंगे जी मैं पोछा मारना है, मैं सफाइयाँ करनी है, तुसी नहीं करनी है, आपने क्या करना है। अब ज़रा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस समझिएगा, ठीक है, ये मॉडल को ज़रा समझिएगा। इससे पहले 2 अगर वीडियो के अंदर मैं आपको आइडिया बताऊँगा, जो आखिरी बताऊँगा वो लाजमी तो उनके जाइएगा। यहाँ पे ना वो कहते हैं ना कि एयरबीएनबी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, होटलिंग इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है, स्पेशली दुबई की बात करूँ, और यहाँ पे जो है ना हॉलीडे होम के हिसाब से लोगों ने लाइसेंस लेके ना टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया हुआ, क्योंकि टूरिस्ट जब भी आता है ना यूएई दुबई के अंदर या किसी भी ट्रैवल टूरिस्ट जगह के ऊपर, उनकी अब आजकल की जो जनरेशन और आजकल के नए जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, उनको अपनी स्पेस चाहिए, और ये चीज़ें होटल में नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको आपका अलग अपार्टमेंट चाहिए होता है। उसके लिए हॉलीडे होम का एक बिज़नेस चल रहा है, उसके ऊपर मैं अलग बात करूँगा, अभी मैं उस बिज़नेस की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसके अंदर अटैच सर्विसेज जो है ना वो है क्लीनिंग सर्विसेज की। तो ये जो सर्विसेज है ना क्लीनिंग की, ये वहाँ पे ऑफर होती है। एंड नाउ अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस है, आपने हायर करने हैं क्या 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉय मार्केट में से, और भरे पड़े हैं। स्पेशली अगर नेशनैलिटीज़ को मैं लूँ, लेडीज़ के अंदर फिलीपींस, थाईलैंड, और यहाँ की सारी जो लेडीज़ के है ना, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इस साइड के बहुत से आपको लेबर्स मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे क्लीनर्स मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे स्टाफ मिल जाएंगे जिनको आप हायर कर सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन द फिक्स सैलरी बेसिस, वीज़ा दे के, या डिपेंडिंग हाउ यू आर डीलिंग विद दैम। उनको यूज़ करके, यूटिलाइज करके जो हॉलीडे होम वाले लोग हैं ना, उनके साथ मिल बैठ के, गठजोड़ के आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और सर्विसेज को ऑफर करें। अगर एक भी हॉलीडे होम की कंपनी को आपने टारगेट कर लिया और पकड़ लिया, उनके अंडर जो है 30-40 अपार्टमेंट भी आ गए ना, तो आपका जो है ना, समझ गए ना, काम अच्छा चल जाएगा। आप नंबर 2 बिजनेस, आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं। पहले तो ये मुझे कमेंट में ना लाजमी बताइएगा आपके माइंड में क्या चल रहा है, उस बिज़नेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं जो अब नंबर 2 पे बताने वाला हूँ ना, वो इसी से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया क्लीनिंग सर्विसेज, अब मैं नंबर 2 पे बताऊँगा टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी। अब कहेंगे अली भाई ऐसी तो टेक्निकल है ही नहीं यार, हमने तो कोई डिप्लोमा भी नहीं किया है, कोई मसला नहीं। मैंने ऐसी कंपनी देखी है जिन्होंने 1-2 दुकानों से शुरू करके आज बड़े बड़े लेवल के ऊपर अपनी ब्रांचेज ओपन करते हुए पूरे यूएई के अंदर देखा है। करते क्या है टेक्निकल सर्विसेज कंपनी, टेक्निकल जो सर्विसेज है ना वो ऑफर करती है सर्विसेज
टू द क्लाइंट। अब किस किस्म की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको टेक्निकल बंदे चाहिए जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का। यूएई के अंदर आपको पता है दुबई के अंदर एसी चल रहा है, 24/7 चल रहा है, सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, ठंड है, गर्मी है, एसी तो चल ही रहा है। जब एसी चल रहा है तो एसी की मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए, और ये वो चीज़ है जो आम बंदा नहीं कर सकता। आप मुझे क्या एसी पे चढ़ के ज़रा देखो, नहीं पता ना, ये टेक्निकल बंदा ही जानता है, इसलिए कंपनी का नाम ही टेक्निकल सर्विसेज है। तो टेक्निकल बंदे को पता है कि भाई कहाँ से खोलना है, कहाँ से कंप्रेसर है, कहाँ से उसका वो प्रेशर है, कहाँ पे उसकी सफाई करनी है, कहाँ पे ब्लोअर है, दे नो वेरी वेल। तो आप इस तरह के लोग हायर करके, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर 1, डेवलपर बेस्ड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर 3, डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन बेस करके, एप्लीकेशन डेवलप करके उसको मार्केट में टारगेट करके इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी उठा सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ वेरी वेरी गुड मनी। ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा पैसा है इस बिजनेस के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ना बड़ा पैसा कमाना है ना, तो फिर ये वाला बिजनेस समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नाम सुना होगा, कहेंगे अली भाई इतनी साइंसें नहीं आती हमें। आपको ज़रूरत नहीं है, आपने हायरिंग करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने अभी पहले बात की ना कि हॉलीडे होम होते हैं, लोग अपार्टमेंट को या तो ख़रीदते हैं या ईयरली बेसिस के ऊपर रेंट आउट करके उसको फर्निश करके मार्केट में लगा देते हैं ताकि टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर रहें। वो सर्विसेज ऑफ़र करें जो उस हॉलीडे होम को फर्निश्ड करने में, ठीक है, परचेजिंग करके फर्निश्ड करने में हेल्प करे। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, भैया आप अपार्टमेंट लें, हम इसको फर्निश कर देते हैं, सैंपल्स रख लें, लेकिन आपके पास सियाने लोग होने चाहिए, दिमागी लोग होने चाहिए, जिन्हें ट्रेंड का, चीज़ों का पता हो कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और स्पेशली इसमें अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, हाई लेवल के लोगों को कर सकते हैं, तो पैसा इसमें ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों ने आइकिया हो गया या और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फर्नीचर मिलता है, ठीक है, वहाँ से आपने फर्नीचर्स देखना, फर्नीचर्स बाय करना है, बाय करके उस होम को, उस जगह को डेकोरेट करना है जिस होम का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया होगा। अब फॉर एग्जांपल वो 30,000 का पड़ता है, 50,000 का पड़ता है, 80,000 दिरहम का पड़ता है, आपने उसमें से अपनी कॉस्ट निकालनी है और अपना पैसा बचाना है। अगर आपको एक अपार्टमेंट 15 से 20,000 दिरहम कमाना है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, और इस तरह के 3, 4 या 5 आपको अपार्टमेंट मंथली बेसिस पर मिल जाए, आगे आप लोग जानते हैं। लेकिन इसमें बंदा आपको वो चाहिए जो हाथ दिमाग हो, बंदा या औरत वो चाहिए हायर की हुई जो भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग को समझती हो या समझता हो। आप लोग क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। इससे रिलेटेड और भी बिजनेसेस हैं। अब हॉलीडे होम इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस, उसके लिए क्या लाइसेंस चाहिए, क्या अप्रूवल्स चाहिए, अगर ये जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन लेवल हमारी भी बनाया करें ना उस पर अलग बात करेंगे। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर और आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो करंटली यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बूम पे चल रहा है, और उसके अंदर और पोटेंशियल है कि अगर आप उसके अंदर जंप इन करें तो यू कैन मेक अ गुड मनी इन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर, अगेन द रिक्वेस्ट है कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।